प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी चार परख कर जाल से बचने वाला ही निर्मल होता है के बारे में बात करेंगे। प्रथम चरण गुरु गावे कीन विचारा, करता शक्ति भक्ति के सिरजनहारा, कर्म ही कह के जग बोराया, प्रीति बांधिनी माया, अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी रमैनी जने धीन ही नहीं ठानी, गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुत अग पाया, जो चीन्हे ताको निर्मल अंगा, अनचीन्हे नर भय पतंगा, साखी धीन ही चीन्ही का गाभू बोरे, बानी परी न चीन्हा, आदि अंत उत्पत्ति पर लय, आपू ही कही दीन्हा। भावार्थ, ऋषियों तथा ब्रह्मादि गुरुओं ने वेद रचना के प्रथमारंभ में संसार पर विचार किया और वे जगतर चेता कर्ता का गुणगान करने लगे। गुरुओं ने जीवों को कर्मकांड के जाल में फंसाकर उन्हें उन्मत्त कर दिया और भक्ति की माया में बलपूर्वक बांध दिया, अथवा भक्ति की माया में शक्तिमान जीव को बांध दिया। इन संप्रदायों की वाणियां अद्भुत रूप है। इन्हें सुनकर मनुष्यों के मन में विरह उत्पन्न हुआ और वे उस कल्पित धारणा के लिए प्रार्थना करने लगे। चाहे कोई गुणी हो चाहे अनगुणी, चाहे कोई विद्वान हो चाहे अविद्वान, वे कथित सिरजनहार के गीत का अर्थ नहीं समझ सके। अधिकतम लोग इस मन के भुलावे को नहीं समझ सके। जिन्होंने इस माया को पहचान लिया, उनका मन निर्मल हो गया, और जो बेपारखी रहे वे मायामोह की आग में पतिंगे के समान जलकर नष्ट हो गए। हे पगले, परखो परखो, बिना परख किए वाणी को क्या गाते हो? तुम वाणी जाल की परख नहीं कर सके। जगत के आद्यंत तथा उत्पत्ति प्रलय की बातें तो तुमने अपने आप ही कल्पना कर करके कह डाली है। व्याख्या, सृष्टि की सुंदर धुंधुली कल्पना ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में है। ये विषय अपने आप आगे 7वीं रमैनी में आएगा, अतः इसका विवरण यहाँ नहीं दिया जा रहा है। अनंत देश काल व्यापी अनंत ब्रह्मांड को देखकर मनुष्य का मन किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वो भावुक होकर इसके रचयिता किसी देवता की कल्पना करता है। मनुष्य जगत के मूल द्रव्यों तथा उनके अभिन्न गुणधर्मों का अध्ययन नहीं करता, जो उत्पत्ति नाश रहित अनादि तथा अनंत है। वो भावुक बनकर किसी देव को इसका रचयिता मान लेता है। ऋषियों ने सोचा, काल, समय, स्वभाव, नियति, भाग्य या भवितव्यता, यदृच्छा, स्वयं हो जाना, भूत, तत्व, योनि, खानी या कर्म बीज, पुरुष, चेतन जीव तथा संयोग, क्या ये 8 संसार के होने में कारण है? उत्तर दिया गया कि ये चिंत्य है, विचारणीय है, संदेहयुक्त है, क्योंकि इनमें 7 तो सर्वथा जड़ है और 8वां पुरुष चेतन तो है, परंतु सुखी दुखी होने से असमर्थ है। अतः इन 8 से पृथक एक सर्वसमर्थ देव है, जो संसार सृष्टि का कारण है। 2 उपनिषद की ये पंक्तियां वैदिक काल के बहुत पीछे लिखी गई है, परंतु ये विचार तो बहुत पहले से होते रहे। काल, स्वभाव, नियति, यदृच्छा, भूत, योनि, संयोग तथा पुरुष, इन 8 को ऋषि जो चिंत्य कहते हैं, यही वस्तुतः जगत के कारण है। परंतु उक्त मूलाधारों से जगत की व्याख्या पेश करने के लिए मनुष्य को कठोर वैज्ञानिक धरातल पर उतरना पड़ता है। उसे निरस दिखने वाले विवेक की कसौटी पर चढ़ना पड़ता है। अतएव इन तथ्यों से आदमी कतराकर और बच्चों सरीखा भावुक बनकर किसी देव की, ब्रह्मा की कल्पना करता है और कहता है कि उसी ने संकल्प की फूंक से अनंत ब्रह्मांड को बनाकर खड़ा कर दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अनुपवगम्य उपलब्ध अनादि जड़ चेतन में उनके अपने अनादि स्वभाव सिद्ध गुणधर्म है, जिनसे ये अनंत ब्रह्मांड अनादिकाल से विद्यमान है और अनंत काल तक विद्यमान रहेगा। जड़ चेतन मूल है, क्योंकि वे अनादि अनंत एवं नित्य है। मूल का अन्य मूल नहीं होता। मूल स्वयं अमूल होता है। मूले मूला भावाद मूलम मूलम, सांख्य 1/67। मूल द्रव्य के अपने गुणधर्म भी अनादि ही होते हैं, अतः उनसे ये जगत भी अनादि ही है। जगत को लीलावत्तु कैवल्यम कहकर
किसी जादूगर की फूंक से इसके खड़े हो जाने की व्याख्या एक भोलापन है। पूर्व के अनेक ऋषियों एवं गुरुओं ने जगत की व्याख्या जगत के गुणधर्मों में घुसकर नहीं की, प्रत्युत भावुक दैववाद लादकर मनुष्य की चिंतन धारा को सुखा दिया और वे जगत से भिन्न किसी जगत रचयिता के गीत गाने लगे। सदगुरु कबीर कितना मधुर व्यंग्य करते हैं, कर्ता गावे सृजनहारा, ये लोग जगतर चयिता किसी कर्ता को गा रहे हैं। सदगुरु कबीर यहाँ उन्हीं गुरुओं को उद्धृत कर रहे हैं जिनसे दैववाद का भ्रम फैल रहा है। वैसे भी वैदिक ऋषि हैं जो जगत में ही जगत की व्यवस्था खोजते हैं और आत्मा को ही परमात्मा रूप में पाते हैं। एक उदाहरण ले, द्यावा, पृथ्वी, समस्त लोक, समस्त दिशाएं एवं स्वर्गलोक को सब ओर से समझकर वो तत्काल ही ऋत के फैले हुए तंतुओं को चीर डालता है, फिर उसको देखता है, वही हो जाता है, क्योंकि वो वही है ही। 9 ऋषि द्यावा, पृथ्वी, लोक, दिशा, स्वर्ग सबके साथ परि विशेषण लगाकर संपूर्ण सृष्टि पर संकेत करता है। यहाँ कहा गया है कि सारे विश्व में ऋत के तंतु फैले हैं। ऋत विश्व सत्ता के मूल द्रव्यों का गुणधर्म है जिससे सारा संसार निरंतर चल रहा है। वैसे वेदों में ऋत के 3 अर्थ लिए गए हैं। 2, 1 प्रकृतिक्ति, अखिल ब्रह्मांड में एक सदृश सामान्य क्रम। 2 यज्ञ के संदर्भ में देवताओं की पूजा में सम्यक एवं व्यवस्थित विधि। 3 मानव का नैतिक आचरण। इनमें पहला और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है। जड़ क्षेत्र में उनके गुणधर्मों से कारण कार्य की व्यवस्था तथा मानव के नैतिक क्षेत्र में पवित्र आचरण, यही ऋत है। यहाँ ऋषि कहता है कि जो विश्व में सर्वत्र कारण कार्य की व्यवस्था रूपी ऋत को देखता है और फिर उसके फैले हुए तंतुओं को चीरकर जड़ क्षेत्र से पार होकर आत्म तत्व को समझ लेता है, वो कृतार्थ हो जाता है। ऋषि इसके लिए कथन की 3 उड़ानें करता है, उसको देख लेता है। तत्पश्यत, वही हो जाता है। तद्भवत, तथा वही था ही। तदासीत, उसको देख लेता है। ये कथन अपने से आत्मा से अलग की ओर संकेत करता है, परंतु संसार के लोगों के प्रमुखापेक्षी स्वभाव को देखते हुए ऋषि पहले ऐसा ही कहता है। वो पीछे अपने कथन को आत्म तत्व के निकट लाता है, वही हो जाता है। किंतु इसमें भी भ्रम है। हो जाना एक नकलीपन है। आत ऋषि अंत में निर्भय होकर कह देता है कि वो तो वही है ही, अर्थात जिस सत्य को, ब्रह्मा को, परमात्मा को व्यक्ति खोज रहा है वो स्वयं वही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर साहिब की चिंतन धारा के सत्पुरुष पहले से भी होते आए हैं। इसके प्रमाण वेदों, उपनिषदों तथा शास्त्रों में भरे पड़े हैं। सदगुरु कहते हैं कि जिनको जड़ चेतन का एवं स्वपर का ठीक बोध नहीं है वे कर्ता सृजनहार के ही गीत गाते हैं। कर्म ही कह जग बौराया, शक्ति भक्ति कह बांधिनी माया। सूर्य, चंद्र, मरुत, अग्नि, बादल, वर्षा आदि प्राकृतिक शक्तियों को देव मान लिया गया और समझा गया कि ये देव आकाश से हमें क्रोध या दया की दृष्टि से झांक रहे हैं। यदि हम हवन द्वारा इन्हें संतुष्ट रखेंगे तो ये हमारे ऊपर क्रोध न कर दया करेंगे। इस विश्वास को लेकर हवन का खूब दौर दौरा चला। अग्नि में घी, समिधा के साथ साथ पशु, पक्षी आदि का हवन किया जाने लगा। गोमेध, अश्वमेध, नरमेध तक यज्ञ चले। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162 तथा 163 दोनों सूक्तों के पूरे 35 मंत्र देखने योग्य है, जिनमें अश्वमेध का वर्णन है। यजुर्वेद के 24वें अध्याय के पूरे 40 मंत्रों में अनेक बलिपशुओं का ही वर्णन है। शतपथ, गोपथ, ऐत्रेय, तैत्तिरीय आदि ब्राह्मण ग्रन्य, आपस्तंभ, आश्वलायन, बौधायन, कात्यायन, सत्याषाढ़ आदि श्रौत सूत्र तथा गृह सूत्रों में यज्ञ विधियां सविस्तार वर्णित है। कहा गया कि हजारों ब्राह्मणों का वध तथा अरबों गर्भ हत्या का पाप कोटि आहुतियों का होम करने से नष्ट हो जाता है। एक यहां तक ब्राह्मणों का मारने वाला, विश्व के लोगों का सामूहिक वध करने वाला तथा गाय का मारने वाला भी अश्वमेध करने से शुद्ध हो जाता है। 2 कहा गया कि सारी रिद्धियां, सिद्धियां, राज्य, पुत्र, स्वर्ग, विजय यज्ञ करने से मिलते हैं।
ये सारा का सारा एक महाभुलावन ही है जिसमें जीवों का भटक जाना स्वाभाविक है। इसीलिए साहेब ने कहा, कर्म ही कह जग बौराया। दूसरी बात, भक्ति भी माया है जिसमें जीव बंधे हैं। सत्पुरुषों तथा सत्यबोध के प्रति भक्ति कल्याणकारी है, परंतु जड़ मान्यताओं या एक अज्ञात कल्पित धारणा में जीव को भाव विभोर कर उलझा देना, ये भक्ति के नाम पर माया ही है। शक्ति भक्ति के बांधिनी माया में शक्ति का अर्थ यदि साक्तमत लगाया जाए तो भी अर्थ में विसंगति नहीं होगी। तब पूरी चौपाई का अर्थ होगा कि कर्मकांड, हिंसक साक्त साधना तथा कल्पित धारणा के प्रति भक्ति, ये तीनों ही जीव को बांधने के लिए माया है। अद्भुत रूप जाति की बानी, उपजी प्रीति रमैनी ठानी, जो इतिहास में न हो, संसार में न हो, जिसकी कहीं कोई सत्ता न हो, ऐसे व्यक्ति तथा वस्तु की व्याख्या कवि लोग ऐसे रसात्मक एवं प्रभावी ढंग से कर देते हैं कि आम समाज उन्हें सत्यवत एवं प्रत्यक्षवत मानकर मनोगत भावधारा में बहने लगता है। इसमें कवियों की कला तो अवश्य महत्वपूर्ण होती है, परंतु वे सत्य का हनन कर मनुष्य को विपथगामी बना देते हैं। भावना का महत्व थोड़ी दूर तक ही है। सत्य की अनुभूति केवल भावना से नहीं, बोध से होती है। गुणी अनगुणी अर्थ नहीं आया, बहुतक जनित चीन ही नहीं पाया। सदगुरु ने अन्यत्र भी कहा है, समुझी न परली राम की कहानी, निर्बक दूध की सरबक पानी। रमैनी 45। कोई आदमी सदाचारी हो सकता है और विद्वान भी, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सत्य का बोध भी हो। अतएव सृजनहार के गीत का अर्थ गुणी अनगुणी, विद्वान विद्वान कोई नहीं समझ सका। इसे तो कोई पारखी ही समझ सकता है, जो चीन्हे ताको निर्मलंगा, अनचीन्हे नर भय पतंगा। गुरुजनों का मोह, परंपरा का मोह, शास्त्रों का मोह, मन की कल्पनाओं का मोह परख लेना और उनसे ऊपर उठ जाना बहुत बड़ी बात है। जो बंधनों को देखता है वही मोक्ष को भी देखता है। जिसे बंधनों की परख नहीं, वो मोक्ष को क्या समझ सकता है। गुरु, परंपरा तथा शास्त्र सब आदरणीय है, परंतु अपने विवेक की बलि चढ़ाकर नहीं। गुरु, परंपरा तथा शास्त्र की सत्य बातों से ही अपना तथा अन्य का कल्याण हो सकता है। सदगुरु कबीर चीन्हने एवं परखने पर जोर देते हैं, केवल मान लेने पर नहीं। परखने वाले निर्मल होते हैं, न परखने वाले पतिंगे के समान नष्ट हो जाते हैं। चीन्ही चीन्ही का गाभू बौरे, बानी परी न चीन्हा। आदि अंत उत्पत्ति पर लय, आपू ही कही दीन्हा। गुरु की वाणी है, संत की वाणी है, शास्त्र की वाणी है, परंपरा की वाणी है। इस श्रद्धा तिरेक में पढ़कर मनुष्य उनकी वाणियों पर कसौटी लगाना नास्तिकता एवं पाप समझता है। जब तक मनुष्य में सत्य के लिए निष्ठा नहीं जग जाती, तब तक वो शाखों की वाणियों पर परीक्षा की कसौटी नहीं लगा सकता। और जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक सत्य का मोती नहीं मिल सकता। सदगुरु कहते हैं कि जगत के आद्यंत, उत्पत्ति प्रलय की कल्पना करने वाले भी तुम ही हो, और ऐसी ऐसी वाणियों को लिख पढ़कर उनका प्रचार करने वाले भी तुम ही हो। और आपू ही बरी आपन गरबंधा, रमैनी 33 के अनुसार तुम स्वयं अपने वाणी जाल में उलझे हो। चीन्ही चीन्ही का गाभू बौरे, इस अंश का अर्थ अन्य ढंग से भी हो सकता है। इसके पहले सदगुरु ने कहा है कि जो वाणी को चीन लिया वो निर्मल हो गया, और जो नहीं चीन सका वो पतिंगे के समान जलकर मर गया। तो मानो लोगों ने कहा हो कि हम भी वाणी को चिन्हते हैं, पहचानते हैं। ये सुनकर सदगुरु ने मानो उत्तर दिया हो कि हे पगले, तुम चीन चीन कर क्या आते हो? तुम्हारा चिन्हना, पहचानना धोखे में है। तुमसे वाणी का जाल पहचाना नहीं जा सका।